हौसला हो तो कुदरत के तमाम चैलेंजेस को मात दिया जा सकता है। उसकी जिंदा मिसाल सुहास एलवाई हमारे साथ हैं, जिन्होंने हाल ही में एशियन पैरा गेम्स में मेडल जीता है और वो हमारे साथ हैं इस समय बात करने के लिए। सर, क्या महसूस कर रहे हैं? आपने एशियन पैरा मेडल्स में गोल्ड जीतकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। जिंदगी में बहुत लोगों को बहुत पल याद रहती है, तो मुझे लगता है कि जिस पल तिरंगा ऊपर जा रही थी और कहीं ना कहीं अंदर ये महसूस हो रहा था कि हमने देश के लिए मेडल जीते हैं, उससे बेहतर पल किसी के इंसान की जिंदगी में हो नहीं सकता है। तो बहुत ही गर्व और खुशी महसूस कर रहा हूँ। सर, हम बता दें अपने ऑडियंस के लिए कि सुहास एलवाई जी इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं, डीएम हैं, और हम समझ नहीं पा रहे कि इलाहाबाद का बोलें कि हम प्रयागराज का बोलें कि हाल ही में उसका नाम जो है बदल दिया गया है। तो कितना चैलेंज भरा था ये सफर आपका? प्रयागराज में रह के प्रैक्टिस करना हमेशा चुनौती है, क्योंकि प्रशासनिक कार्य तो रहता है और वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो ले ही लेती है। बट इसके बावजूद भी जिस चीज़ को आप दिल से बहुत चाहते हैं, तो अगर किसी चीज़ के प्रति अगर जुनून है, समय तो निकल के ही आता है, क्योंकि 24 घंटे है, तो आप थोड़ा कम सो लेंगे, बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। परंतु अगर जुनून है, मेहनत है, लगन है, तो ज़रूर रिजल्ट मिलेगी। और मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूँ कि लोग इतने व्यस्त हैं कि जो वो चीज़ सही में चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। वो सिर्फ एक बहाना होता है। जहाँ बहाना होता है तो वहाँ तो आप 10 बहाना ढूंढ लेंगे और रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जहाँ रास्ता होती है, जहाँ अगर मंजिल पाने की इच्छा और जुनून होगी, तो ज़रूर कहीं ना कहीं रास्ता भी निकल के आएगी। सर, पैरा गेम्स के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा तवज्जो हुकूमत इस पर देती नहीं है और जो उससे वाबस्ता ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी ध्यान इस पर नहीं हो पाता है। लेकिन जिस तरह के रिजल्ट्स और नताइज आ रहे हैं, आप लोग भी काफी खुश हैं, तो क्या लग रहा है, क्या ट्यूनिंग बन रही है दोबारा? तो ये बिल्कुल ही कहना गलत है कि पैरा गेम्स को इतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। आज ही हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल के आ रहे हैं कि जो सम्मान उन्होंने दिया है और सरकार ने दिया है, वाकई में बहुत ही प्रशंसनीय है। और साथ ही में जब हम इंडोनेशिया में थे, तो इन जो सुविधा और इन जनरल जितनी सिस्टमेटिकली उन्होंने एशियन पैरा गेम्स को ऑर्गेनाइज किया था, वो वाकई में देखने लायक था। तो ये हमेशा समाज में एक धारणा है, ये मैं इस बात से सहमत हूँ कि क्योंकि जो गेम, जो स्पोर्ट टीवी में दिखती है, वो समाज को बिकती है। जो टीवी में इतना दिखती नहीं है, तो वो उसके प्रति लोगों की अवेयरनेस नहीं रहती है। तो धीरे धीरे पिछले 3 साल में काफी कुछ बदलाव हुई है, 3-4 साल में। तो आने वाले दिनों में लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है कि चीजें बेहतर ही होगी। आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग नेचुरल डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं और वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन फिर भी समस्याएं उनके साथ दरपेश हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसे सफल इंसान इस धरती पे नहीं है जिसको सफलता एक स्पून में या एक प्लेट में उसको लाके मिल गया हो। तो ये सारे जितने भी सफल इंसान हुए हैं, सफलता पाए हैं, उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद भी तो उन्होंने उस रास्ते में मेहनत करते हुए, अपने जुनून को लगन से काम करते हुए मंजिल को पाया है। अतः मंजिल को जब आप पाने के लिए कोशिश करेंगे, कठिनाई जरूर आएगी, परंतु वो बहाना नहीं बननी चाहिए। और उसके बाद तो अगर उसको पार कर लेंगे, तो जो आपको मिलेगी वो बहुत ही मीठा होगा और आप खुद अपने आप को महसूस करेंगे कि हाँ, हमने जिंदगी में कुछ किया है। ये थे सुहास एलवाई जी, जो एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और दूसरी तरफ इन्होंने पैरा ओलंपिक गेम में खेल कर देश का नाम रोशन किया है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर हौसला और जुनून हो तो सारे चैलेंजेस पास किए जा सकते हैं। सोहेल अख्तर, ईटीवी, दिल्ली।